अगर आप बिहार बोर्ड 12th कक्षा के छात्र हैं और कला संकाय में हिस्ट्री सब्जेक्ट रखे हैं और उसमें आप अगर अच्छे नंबर लाने की चाहत रखते हैं तो आपको बता दें कि आपको कम से कम 3 काम तो निश्चित करना है। एक सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको सिलेबस देखना है और सिलेबस का जो पता होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से ये पता चलता है कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन कौन प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न रहते हैं। अगर आपको यह जानने का जिज्ञासा है कि देखें कि बिहार बोर्ड में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और मुझे कैसे प्रश्न को ही याद करना है और पढ़ना है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। चलिए तो शुरू करते हैं। आप अगर नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। तो चलते हैं। नमस्ते। देखिए आज हम 2010 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना चाहेंगे। आपको बता दें मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको 2010 से लेकर के 2026 तक जितने भी हम आपको दिखाएंगे, इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? क्या पूर्व पाषाण युग की सभ्यता है, क्या नव पाषाण युग की सभ्यता है, क्या लोह युग की सभ्यता, या क्या ये कंस्य युग की सभ्यता है? तो आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता जो है वो कंस्य युग की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था कि कालीबंगा था कि लोथल था या रंगपुर था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। अगला है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका की रचना किसने की थी? कौटिल्य, मेगास्थनीज, अलबरूनी या इत्सिंग? आपको बता दें इंडिका जो है वो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिसेन। आपको बता दें कि इसमें इतनी इम्पोर्टेंट MCQ दिया गया है कि इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है कि कई साल में पूछे गए हैं और आगे भी आने का चांसेस है, इसलिए इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं। यहीं से ऑब्जेक्टिव, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है आपको हर एक साल कहीं ना कहीं इसमें से एक कम से कम 5 से 7 ऑब्जेक्टिव हर एक साल आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? गुप्त काल में कौन से चीनी भारत आए थे? तो आपको बताते गुप्त काल में जो है वो फायान जो है वो भारत आए थे, जो चीनी थे, जो बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला है, भारतीय इतिहास का कौन सी काल स्वर्ग काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास की कौन से काल स्वर्ग काल के नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें भारतीय इतिहास का जो गुप्त काल है उसको स्वर्ग काल के नाम से जाना जाता है। अगला है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत या हिंदी में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत में। अगला है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, बोधगया, सारनाथ या कुशीनगर? तो आपको बता दें महात्मा गांधी को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो बोधगया में हुआ था। लुम्बिनी जो है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है, जन्म स्थान जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। सारनाथ में उन्होंने पहली बार धर्मचक्र परिवर्तन दिए थे, है ना। कुशीनगर में उसका तबीयत खराब हुआ था और इसको ज्ञान की जो प्राप्ति है वो बोधगया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला, अशोक किस वंश के शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? ये था मौर्य वंश के तीसरे शासक। अगला, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा किसने लिखा था? तो आपको पता होना चाहिए अकबरनामा जो वो अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा और आईन अकबरी 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिसको अबुल फजल ने लिखा था। आपको अलबरूनी की अगर बात करें तो अलबरूनी जो है तहकीक ए हिंद नामक यात्रा वृत्तांत लिखे थे। इब्न बतूता जो है वो उन्होंने रहला नामक यात्री वृत्तांत को लिखे थे, जबकि अबुल फजल जो है वो अकबरनामा और आईन अकबरी को भी लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है वो 1526 ईसा पूर्व में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो वो 1556 ईस्वी में हुआ था और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो हुआ था 1761 ईस्वी में। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1556 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो 1556 ईस्वी में और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो 1761 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था?
भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, भारत का अंतिम मुगल शासक जो है वो अब बहादुर शाह जफर थे। अगला, इब्न बतूता किस देश के यात्री थे? इब्न बतूता किस देश की नागरिक थे, यानी कि किस देश से भारत आया था, किस देश के रहने वाले थे? तो ये थे मोरक्को के। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक जो है वो कृष्णदेव राय थे। अगला है, गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिरों से है। अगला क्वेश्चन है, वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो लिंगायत आंदोलन के जो जनक है वो वासमन्ना जी थे। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो अजमेर में स्थित है। अगला है, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ताजमहल किसने बनवाया था, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी? अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने किया था? किसने किया था? तो दिल्ली से दौलताबाद अपना शासन जो है वो मोहम्मद तुगलक ने किया था। तुगलक वंश का राजा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किए थे, इसलिए इसका ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 ईस्वी में किए थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो आपको पता होना चाहिए, बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए थोड़ा सा सब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए, सब्जेक्टिव भी एक ऐसे सब्जेक्टिव हैं जो हर एक साल पूछे जाते हैं, हर एक साल ये क्वेश्चन आता है। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? एक हड़प्पा सभ्यता से तो दो कम से कम सब्जेक्टिव बन ही जाता है हर एक साल। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? हड़प्पा सभ्यता का पतन। ये पतन वाला जो क्वेश्चन है आजकल 5 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बौद्ध संगति क्यों बुलाई गई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति का क्या महत्व है? आपको बता दें, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय और चतुर्थ जितने भी बौद्ध संगति हुए हैं, कहाँ हुआ, कब हुआ और किसने करवाया, इसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 3 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला है, मुगलकालीन केंद्रीय प्रशासनिक प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। अलबरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का नाम लिखें। रहेला, भू राजस्व, बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त विशेषता बताएं। 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या था? कारण बताएं। गांधी जी 1917 ईस्वी में पंडित चंपारण क्यों गए? वहाँ उन्होंने क्या किया? संघ सूची, राज सूची, संपत्ति सूची पर संक्षिप्त टिप्पणी दें। ये क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से आग्रह है, हमारी विनती है कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कम से कम हिस्ट्री में 90 प्लस जाए तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। अगले देखते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए, 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। महावीर स्वामी के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। याद रखिएगा, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, इन दोनों से क्वेश्चन तो निश्चित बनेगा 5 मार्क्स में, इसलिए महावीर स्वामी के जीवन और गौतम बुद्ध के जीवन और उसके उपदेश को अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग। अगला है, मुगल शासक अकबर की उपलब्धि को वर्णन करें। भक्ति आंदोलन, याद रखिए ये भक्ति आंदोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुगल शासक को स्किप भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भक्ति आंदोलन के प्रभाव परिणाम का वर्णन, ये भक्ति आंदोलन क्या है, इसकी विशेषता, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करें। ये महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन तो निश्चित रहता है स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत का विभाजन अनिवार्य था, विजयनगर साम्राज्य की संस्कृति उपलब्धि की समीक्षा करें। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? मुगल काल में जमींदारी प्रथा की स्थिति का वर्णन करें। संविधान सभा का गठन कैसे? संविधान सभा में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों का पर उल्लेख करें। ये संविधान सभा से जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी